वृंदावन के मशहूर संत स्वामी प्रेमानंद महाराज की जो रात्रिकालीन यात्रा चलती थी वो अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गई थी। लेकिन कल एक वीडियो में आपको बताया था कि एनआरआई सोसाइटी के जो अध्यक्ष हैं वो स्वामी प्रेमानंद महाराज के पास गए थे। उन्होंने फिर से जाकर के रिक्वेस्ट करी थी, अपील करी थी कि आप पुनः यात्रा शुरू करिए, हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। कुछ यूट्यूबरों के बहकावे में आकर के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश फिरार। बात करेंगे स्वामी प्रेमानंद महाराज की पुनः शुरू होने वाली यात्रा के बारे में। दोस्तों, स्वामी प्रेमानंद महाराज की यात्रा फिर से प्रारंभ हो गई है। आज 10 दिन बाद फिर से प्रेमानंद महाराज ने यात्रा शुरू करी। विरोध के चलते बंद करना पड़ा था, लेकिन भक्तों में जो उत्साह था, भक्त बहुत ज्यादा नाराज थे। इवन दैट वृंदावन के बहुत सारे दुकानदारों ने नोटिस चिपका दिया था कि एनआरआई ग्रीन्स कॉलोनी के निवासियों को किसी भी तरीके का वो सामान नहीं देंगे। फिलहाल एनआरआई ग्रीन्स के जो निवासी हैं उन्होंने कहा है कि हमने महाराज की यात्रा का विरोध नहीं किया था, हमने आतिशबाजी का विरोध किया था, जिसकी वजह से रात में नींद हमारी खराब होती है। मथुरा के वृंदावन में 10 दिन बाद संत प्रेमानंद महाराज ने फिर से यात्रा शुरू कर दी। इससे पहले एनआरआई ग्रीन कॉलोनी के निवासियों ने इसका विरोध किया था, जिसके कारण संत प्रेमानंद महाराज ने इसे बंद कर दिया था। संत प्रेमानंद महाराज ने कहा था कि वे ब्रजवासियों को किसी भी तरह की परेशानी में नहीं डालना चाहते, वो ब्रजवासियों को किसी तरह की परेशानी नहीं देना चाहते। यात्रा बंद होने से देश भर में श्रद्धालुओं में निराशा फैल गई थी, क्योंकि पूरे देश से बहुत सारे श्रद्धालु जाते थे, क्योंकि कुछ लिमिटेड लोगों को ही स्वामी जी का जो जहां पर वो सत्संग होता है, छोटी सी जगह, वहां पर लिमिटेड लोगों को ही एंट्री मिलती है। उसके लिए पहले से रजिस्ट्रेशन करना होता है और जिसका जैसे जैसे नंबर आता रहता है उसको उस तरीके से वहां पर एंट्री मिलती रहती है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो वृंदावन जाते हैं और स्वामी जी के दर्शन करना चाहते हैं, तो वो रात्रिकालीन वाली यात्रा में पहुंच करके दर्शन कर रहे थे। ऐसे में श्रद्धालुओं में बड़ी निराशा फैल गई थी कि यात्रा बंद हो गई। धीरेन्द्र शास्त्री और अनिरुद्धाचार्य ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया था। ब्रजवासियों ने स्पष्ट किया था कि वे यात्रा का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि देर रात आतिशबाजी का विरोध कर रहे हैं। इसके बाद एनआरआई सोसाइटी के लोगों ने महाराज से मुलाकात करके यात्रा फिर से शुरू करने का अनुरोध किया और बताया कि यात्रा न होने से देश भर के भक्त और ब्रजवासी बहुत ज्यादा मायूस हैं। यात्रा फिर से प्रारंभ हुई। संत प्रेमानंद महाराज ने भक्तों को आश्वासन दिया था कि यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। सोमवार रात यात्रा एनआरआई ग्रीन कॉलोनी से शुरू होकर केली कुंज आश्रम पहुंची। इस दौरान प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए हजारों भक्त उत्साहित नजर आ रहे थे। भक्तों ने बताया कि संत प्रेमानंद महाराज की यात्रा उन्हें आनंदित और ऊर्जा देने वाली होती है, जो राधा नाम का स्मरण कराने से ही उनकी महत्ता को जागृत करती है। बता दें कि एनआरआई ग्रीन कॉलोनी के निवासियों ने डीएम के साथ मिलकर रात्रि यात्रा को बंद करवाने की मांग की थी, जिसे देखते हुए स्वामी प्रेमानंद ने रात्रि यात्रा यह कहते हुए बंद कर दी थी कि किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। रात्रि यात्रा बंद होने की वजह से भक्तों में बहुत ज्यादा निराशा थी, जिसके बाद एनआरआई ग्रीन कॉलोनी के निवासियों ने महाराज जी से मुलाकात करके यात्रा शुरू कराने की मांग की और यात्रा का विरोध उन्होंने नहीं किया। उनका कहना है कि वो सिर्फ आतिशबाजी का विरोध कर रहे थे, ना कि यात्रा की। फिलहाल जब दोबारा से यात्रा शुरू हो गई है तो एनआरआई ग्रीन सोसाइटी के जो लोग थे वहां के, उन्होंने खुद ही रंगोली बना करके स्वामी जी के स्वागत की तैयारी की और उनका स्वागत वंदन किया। फिर से एक बार यात्रा प्रारंभ हो गई और अगर आप स्वामी प्रेमानंद जी की यात्रा में सम्मिलित होना चाहते हैं तो रात 2 बजे से यात्रा उनकी प्रारंभ होती है। वो केली कुंज आश्रम के लिए जाते हैं अपने आवास से, तो आप जाकर के रात्रिकालीन सत्र में उनके दर्शन कर सकते हैं। लगातार अपडेट्स आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो जरूर करिएगा।